हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नवरात्रि की एक सच्ची घटना। एक परिवार था जिसमें माता पिता और उनकी एक बेटी थी, लेकिन उस परिवार में कभी भी माता रानी की पूजा नहीं होती थी। लेकिन बेटी माता रानी की भक्त थी। जब भी कोई मंदिर देखती थी, कीर्तन देखती थी, पूजा करती थी या नवरात्रि में कोई भी व्रत करता था तो उसका भी मन होता था कि मैं व्रत रहूं, मैं भी ऐसे पूजा करूं। तो एक बार जब नवरात्रि आए तो वह लड़की अपने माँ बाप से जिद करने लगी कि मैं भी नवरात्रि का व्रत करूंगी, मैं भी माता को स्थापित करूंगी, मैं भी अपने घर पे नवरात्रि की पूजा करना चाहती हूँ। तो उसकी जिद के आगे उसके माँ बाप हार गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम पूजा कर लो। तो वह अपने पिता से पैसे मांगने लगी कि आप मुझे पैसे दो, मैं देवी माता लेकर आऊँगी, देवी माता की पूजा का सारा सामान लेके आऊँगी और मैं व्रत रहूँगी और अच्छे से माता रानी के 9 दिन में पूजा करूँगी। तो उसके पिता ने उसको पैसे दे दिए। लड़की बाज़ार से सामान लेने गई। लड़की बाज़ार सामान लेने जा ही रही थी कि रास्ते में एक लड़का उसे मिला और एक लड़का उससे बोला कि जो भी तुम्हारे पास है वो दे दो। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पास जो पैसे हैं वो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, मैंने माता रानी की पूजा के लिए लिए हैं, मैं नवरात्रि व्रत करूँगी इसलिए मैंने अपने पिताजी से लिए हैं, मैं वो पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। तो लड़का बोलता है अगर नहीं दोगी तो उसके हाथ में चाकू होता है और वो उसको डराता है। तो लड़की डर जाती है, बोलती है कि ठीक है लो पैसे आप ले लो। लड़की वहीं बैठकर रोने लग जाती है। लड़का पैसा लेकर भाग जाता है। लड़की वहीं बैठकर सड़क के सहारे एक तरफ रोने लग जाती है, रोती रहती है। तभी वहाँ पर एक 10 से 11 साल की एक लड़की आती है, बोलती है दीदी दीदी आप क्यों रो रही हो। तो लड़की बोलती है कि मैं ऐसे ऐसे पूजा करना चाहती थी, मैंने अपने माँ बाप को मनाया और मैंने अपने पिता से पैसे लिए और वो पैसे भी ऐसे ऐसे वो लड़का मुझसे ले गया। इतने दिन बाद तो मेरे माता पिता माने थे और मैं अपनी माता रानी को अपने घर में विराजमान करके अच्छे से पूजा करना चाहती थी। अब पैसे ही नहीं है तो कहाँ से मैं व्रत करूँगी और कहाँ से मैं पूजा करूँगी। तो वो वहाँ पर रो ही रही होती है। तो वो लड़की कहती है दीदी आप ठहरो, मैं अभी उस लड़के से पैसे। तो वो कहती है अरे तुम तो इतनी छोटी हो, तुम 10 से 11 साल की हो, तुम उस लड़के से पैसे कैसे ले आओगी, कैसे वो तुमको पैसा दे देगा। तो लड़की वहाँ जाती है और लड़की जा के उस लड़के के पास पहुंचकर कहती है कि वो जो लड़की से तुमने पैसे छीने हैं दीदी से, वो पैसे तुम वापस कर दो, उनको पूजा करनी है नवरात्रि की माता रानी की पूजा के लिए, उनने अपने पिता से लिए हैं, तुमने वो पैसे छीनकर अच्छा नहीं किया। तो लड़का कहता है कि मैं पैसे नहीं दूंगा, तुम क्या कर लोगी, तुम तो छोटी सी हो, कि नहीं तुम वो पैसे दे दो। तो वो उस लड़की को भी डराने लगता है कि चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा वरना तुम मेरे हाथ में देख रही हो चाकू है, जाओ यहाँ से। तभी लड़की एकदम विकराल रूप धारण करती है दुर्गा माता का, एकदम विकराल रूप दुर्गा माता का धारण करने के बाद वो उसके सामने आ जाती हैं। तभी वो लड़का एकदम कँपकँपाने लगता है, डर जाता है और नीचे लेट जाता है, रोने लगता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं बहुत ज़ोर ज़ोर से, वो देखता ही रह जाता है और आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो वह देख के कहता है माता रानी मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी इतनी बड़ी भक्त है। लड़का बहुत रोता है, माफ़ी मांगता है, गिड़गिड़ाता है और पैसे वापस कर देता है। तो वो लड़की पैसे लेकर दीदी के पास जाती है, बोलती लो दीदी मैं पैसा ले आई और अब आप अच्छे से पूजा करो नवरात्रि की, माता रानी को स्थापित करो। तो वो कहती है अरे तुम तो इतनी छोटी सी, तुम उससे पैसे कैसे ले आई। तो वो कहती है कि मुझे तो कुछ नहीं, उसने खुद दे दिया कि ये लो पैसे ले जाओ और उससे कह देना कि वो अच्छे से अपनी पूजा करे। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है और वो लड़की आगे जाके थोड़ी दूर उसे दिखती है और आगे जाने के बाद वो चली जाती है। तो लड़की बहुत खुश हो जाती है, सामान लेने जा रही होती है। तभी वो लड़का जो उससे पैसे लेके भाग जाता है तो वो भागा भागा आता है और उसके पैर छू के माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने ऐसा किया, तुम मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कोई चोरी डकैती कुछ भी नहीं करूँगा, आगे से कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, बस तुम मुझे माफ़ कर दो। तो लड़की देखती है कि ये मुझसे ऐसे माफ़ी क्यों मांग रहा है। तब वो बताता है कि वो जो छोटी सी जो लड़की आई थी वो कोई और नहीं थी, वो देवी माता थी, माता दुर्गा का रूप थी और तुम्हारी भक्ति देखकर ही माता दुर्गा मेरे पास आई थी। मेरे पास मैंने जब मना किया तो उनने इतना रौद्र रूप, इतना सुंदर रूप, इतना अलग कई तरह के रूप लेकर वो मेरे सामने आई।
तो लड़की बहुत खुश हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी निराश भी हो जाती है कि माता रानी आई और मैं माता रानी को पहचान नहीं पाई। तो लड़की उस लड़के से कहती है चलो कोई बात नहीं, अब मैं माता रानी का सामान लेके आती हूँ। तो लड़का कहता है कि ठीक है दीदी, आप सामान ले आओ, लेकिन पहले आप मुझे माफ़ कर दो, आगे से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। तो लड़की उसको माफ़ कर देती है और उससे भी कहती है कि तुम भी अपने घर पर ऐसे माता रानी की स्थापना करो, पूजा करो, माता रानी सबका अच्छा करेंगी। तो वो लड़का चला जाता है। लड़की मार्केट से सामान लेके जब घर पहुंचती है अपने माँ बाप के पास, तो रास्ते में जो भी हुआ होता है वह अपने माता पिता को सारी बात बता देती है कि ऐसे ऐसे एक लड़का मेरे से पैसे ले जाता है, फिर एक छोटी लड़की आती है, फिर वो इस तरीके से। लेकिन वह अपने घर जाके बहुत रोती है कि माता रानी आई और मैं उनको नहीं पहचान पाई, छोटी सी कन्या के रूप में आई थी और मैं उसको नहीं पहचान पाई। तो उसके माता पिता उसको समझाते हैं कोई बात नहीं, लड़की आई थी, तूने उसके दर्शन तो किए थे, माता का ही रूप थी वो, तो कोई बात नहीं, तेरे इतने अच्छे भाग्य थे कि तुझे साक्षात माता रानी के दर्शन हुए, हमें इसी में खुश हो जाना चाहिए। तो लड़की फिर ठीक हो जाती है और अच्छे से देवी को विराजमान करती है और अच्छे से पूजा करती है, और उसके माँ बाप भी बहुत खुश होते हैं कि हमारी छोटी सी बेटी है और उसको माता रानी के दर्शन हो गए। तो उसके माता पिता भी 9 दिन व्रत रहते हैं घर में, वो लड़की भी व्रत रहती है, अच्छे से पूजा करती है। आस पड़ोस में नवमी के दिन खूब अच्छे से खाना बंटवाते हैं, चना हलवा बंटवाते हैं और बहुत अच्छे से भोग पूजा। और उस दिन से उस घर में, लड़की के घर में, आज तक उसके माता पिता और वह लड़की नवरात्रि का व्रत करती है और माता रानी को बहुत ज़्यादा ही मानती हैं और उनकी हर मनोकामना माता रानी पूर्ण करती रहती हैं। तो इस तरीके से यह हमारी एक छोटी सी सच्ची घटना थी। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, आज की सच्ची घटना कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बनी रहे। जय माता दी।